नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में एजुकेशन जॉन प्लस में। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपसे सबसे मेन, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे मेन चीज़ें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, जो आपका चैप्टर है मेटलर्जी क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड में। फ्रेंड्स, आज हम उसके 2010 से लेके 2020 तक जितने भी उसके क्वेश्चन आए हैं मेटलर्जी के और विद सॉल्यूशन आज हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यूट्यूब वीडियो में। इस पूरी वीडियो देखने के बाद या 15 मिनट या 20 मिनट की जो बनेगी फ्रेंड्स, वीडियो पे लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 100% गारंटी बता सकता हूँ, आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंडिंग तक रहें, आपको खुद पता लग जाएगा मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहे हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताई दिया, इंट्रोडक्शन दे ही दिया कि हम मेटलर्जी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दैट इज माय नेम इज चैनल इज एजुकेशन जॉन प्लस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था तो हम 2010 का हमने क्वेश्चन लिया है, सीबीएसई 2010 का। और क्या क्वेश्चन आया देखें जरा, देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको इनके रोल डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट हमें दे रखा है कि सोडियम साइनाइड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर ओर। क्या? सोडियम साइनाइड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर ओर। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो सिल्वर है, व्हेन सिल्वर इज लीच विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में। तो ये आपको रिएक्शन दिया है। सिल्वर हमारा जो Ag2S है, सिल्वर है, दैट इज सिल्वर आर्जेंटाइट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं। जब ये सोडियम साइनाइड से लीच करता है तो हमारे पास 2Na NAgCN2 बनाता है और Na सोडियम सल्फाइड बना देता है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स देखो, ये टोटल चैप्टर बहुत इजी है। आपको इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से भी उठा के एकदम दिए जाते हैं, तो इन्हीं को अब एज इट इज लर्न करें तो आपको बहुत फायदा भी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम। तो आपको पता है किसका रोल होता है आयोडीन में। इसमें आपको आयोडीन इन द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम, तो ये आपके पास होता है वॉन अंकल मेथड। कौन सा? मैंने आपको आगे भी डिस्कस किया है इसको। इसमें आपको दे रखा है वॉन अंकर मेथड, यहाँ आपको लिखवाया नहीं है। ये टाइटेनियम, जो हमारा टाइटेनियम है और आयोडीन है, वो होता है वॉन अंकल मेथड। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम टाइटेनियम जो होता है इम्प्योर, अर्थ से हमें जैसे मिलता है टाइटेनियम, वो इम्प्योर होता है। हम उसकी रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं, तो आयोडीन से करा के TiI4, क्योंकि 2I2 था। अब उसके बाद जो ये हमारा बना है, हम उसको डिकम्पोज करेंगे 1800 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें प्योर टाइटेनियम और ये आयोडीन जैसे पहले था वैसे मिल गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम अगली बात करेंगे। तो अगली बात क्या है कि क्रायोलाइट। क्रायोलाइट इज यूज इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। कि भैया हमारा जो क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट होता क्या है, Na6 Na3, देखो Na3AlF6, देखो ये होता है हमारा क्रायोलाइट। सब कुछ डिस्कस किया फ्रेंड, चिंता की बात नहीं है। क्रायोलाइट इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। क्यों? बिकॉज इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम when Al2O3 when Al2O3 mixed with cryolite, this which LOWERS, which lowers the melting point of alumina, which lower the melting point, which lower the melting point and increase the conductivity, which lower the melting point and increase the conductivity। सो सिंपल हमारा है कि अगर हम एल्यूमिनियम में बात करते हैं, क्रायोलाइट में, कि एल्यूमिनियम में जो मेटलर्जी होता है क्रायोलाइट की, उसमें हम बात करते हैं जब वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है और हमारी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। सिंपल। और फ्रेंड्स दोबारा आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक करें और वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे चलते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये हमारा और में आए थे क्वेश्चन, जो और में होते हैं, जैसे आपके पास ये नहीं करना तो आप ये करो, तो ये 3 नंबर में और में आया था 2010 में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दे रखा है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑफ द मेटलर्जी। पहला हमारा फ्रेंड्स क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। क्या है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का क्या हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड देखो,
देखो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कहते हैं दिस मेथड इज यूज टू रिमूव द गेंग्यू। गेंग्यू क्या होता है फ्रेंड्स? गेंग्यू क्या होता है आपको पता होगा? गेंग्यू क्या होता है? गेंग्यू आपके पास होते हैं अनवांटेड अर्थी पार्टिकल फ्रॉम सल्फाइड, मतलब एस से सल्फाइड से निकालते हैं, टू रिमूव गेंग्यू फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स। इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर इज मेड विद वाटर सम लाइक पाइन ऑयल। क्या कहते हैं? पाइन ऑयल, बिकॉज ये इसको हम कलेक्टर कहते हैं पाइन ऑयल को, पाइन ऑयल एंड द स्टेबलाइजर, पाइन ऑयल एंड द स्टेबलाइजर आर एडेड। ठीक है, और रोटेटिंग पैडल अगेंस्ट aggregates the mixture and draw air it, the fruit is light and skipped off। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत बार दिया गया है। देखो फ्रेंड्स, तो दिक्कत होगी, अगर आपको दिक्कत हो रही है ना फ्रूट फ्लोटेशन मेथड में, तो आप मेरे को बताएं, मैं आपको अपने जो मेथड है वहां से लिख के बता सकता हूँ। ठीक है, बता दूंगा आपको। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप अगला हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, सेकंड पूछा है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल, समझना मैं जो बताना चाह रहा हूं, जो एनोड होता है इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में जो हमारा एनोड है वो हमारा इम्प्योर मेटल का है। किस चीज का? एनोड इम्प्योर मेटल का है। और जो कैथोड है, क्या है? जो कैथोड है, कैथोड हमारा प्योर मेटल का है। कैथोड हमारा प्योर मेटल का है। ठीक है, और दे आर पुट इन अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारा सोल्ट है वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट, सोल्यूबल सोल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। तो यहां पे एनोड पे रिएक्शन होगा। एनोड का मतलब क्या है? एनोड का सिंपल मतलब ये है यार, अगर आपके पास इस तरफ लगेगा तो आप यहां से एन इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से माइनस कर रहे हैं आप। और अगर आपके पास एन इलेक्ट्रॉन यहां लगे हैं तो आपने यहां से माइनस कर दिया एन इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और यहां से आपको प्योर मेटल की प्राप्ति हो गई। ठीक है, प्योर मेटल की प्राप्ति हो गई। अब एक खास बात आपको बताने चाहूंगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हमारे पास Sb का मतलब सेबिडियम, Ag का मतलब सिल्वर, Au का मतलब गोल्ड, Pt का मतलब प्लैटिनम, Cu का मतलब कॉपर, Zn का मतलब जिंक मेथड हमारे इसमें इन सारे मेथड की रिफाइनिंग की जाती है। इनको इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म में लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड क्या है हमारा? जोन रिफाइनिंग। क्या है फ्रेंड्स हमारा? जोन रिफाइनिंग हमारा अगला है। देखिए, जोन रिफाइनिंग क्या होता है? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल, in the melt than in the solid state of metal। ठीक है, solid state of metal, full stop। A circular mobile heater is fixed at one of the rod of the impure metal। ठीक है फ्रेंड्स, the impure metal, full stop। The molten zone is moved along the heater। The molten zone is moved along with the heater, full stop। The pure metal crystallize out of the melt and the impurities are present and the impurities passes on the into the adjacent molten zone। ठीक है फ्रेंड्स, impurities are present or pass on the adjacent molten zone। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े बहुत हमें दिए गए हैं, बहुत ही आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगले, अब चलते हैं फ्रेंड। देखें, जैसे मैं 2011 में करा है तो 2010 में हमने क्वेश्चन कर लिए। 2011 का क्वेश्चन क्या है? 2011 का क्वेश्चन फ्रेंड्स हम बात कर देते हैं आपसे। 2011 में क्या होता है हमारा है? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल बिहाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। आपको इसका प्रिंसिपल बताना। तो पहला क्या है? वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या है? वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है? वेपर फेज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, आप देखेंगे पूरा एक्सप्लेन किया है। वेपर फेज रिफाइनिंग होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। पहला क्या है? पहला है द मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल कंपाउंड। द मेटल शुड फॉर्म्ड वोलेटाइल कंपाउंड विद गिवन रिएजेंट। ठीक है, दूसरा हमारा है The volatile compound get decompose and give pure metal। The volatile compound get decompose and give pure metal।
द वोलेटाइल कंपाउंड गेट डिकम्पोज और वो प्योर मेटल देता है। तो हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वेपर फेज रिफाइनिंग में, कौन कौन से दो एग्जाम्पल आते हैं फ्रेंड्स? पहला हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग में एग्जाम्पल आता है हमारा मोल्ड प्रोसेस जो स्पेशली निकल के लिए यूज होता है, और दूसरा हमारा आता है वॉन अंकल मेथड जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, या हम इसमें टाइटेनियम और जिरकोनियम की प्यूरिफिकेशन को किया जाता है। देखें, अब जैसे मैंने आपको बताया था किसकी बात करते हैं, मोन्ड्स प्रोसेस। किसकी बात करते हैं? मोन्ड्स, MONDS, मोन्ड प्रोसेस। तो क्या किया था? इन दिस प्रोसेस निकल इज हीटेड इन अ stream of carbon monoxide forming a volatile complex and nickel tetra carbonyl। क्या? निकल टेट्रा कार्बोनाइल। तो निकल टेट्रा कार्बोनाइल, निकल टेट्रा कार्बोनाइल, निकल टेट्रा कार्बोनाइल। द निकल टेट्रा कार्बोनाइल ऑन फर्दर हीटिंग इट गेट डिकम्पोज। ये क्या हो जाएगा? हीटिंग दोबारा कर रहे हैं, ठीक है, और ये डिकम्पोज होगा और हमें क्या देगा? प्योर मेटल। तो प्योर मेटल हमें देने वाला है, और कार्बोनाइल कहते हैं इसको हम, कार्बोनाइल मेथड क्या कहेंगे? इट इज नोन एज कार्बोनाइल मेथड। तो मेरे भैया जी ये जो हमारा निकल प्रेजेंट है वो हमारा प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है? प्योर फॉर्म में, याद ना। अब बात करें निकल जब रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड से एट 330 टू 350 केल्विन टेम्परेचर पे, तो मेरे भाई वो निकल टेट्रा कार्बोनाइल ये है, वो निकल टेट्रा कार्बोनाइल ये, दिस इज निकल टेट्रा कार्बोनाइल। और ये जिसकी दोबारा हम हीटिंग करेंगे निकल टेट्रा कार्बोनाइल, जैसे आपको बता ही रखा है, यहाँ पे दोबारा हीटिंग इसकी चल पड़ी है। तो हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 450 से 470 केल्विन पे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। आप उतने टेम्परेचर पे दोबारा वो प्यूरीफाई नहीं होगा, तो आपको वहाँ निकल देगा, इट्स अ प्योर निकल। अगले हम बात करेंगे वॉन अंकल मेथड। जैसे वॉन अंकल मेथड, तो मैंने आपको पहले ही पीछे बताया था कि वो वॉन अंकल जो मेथड है, इसी मेथड को हम कहते हैं अल्ट्रा प्योर मेथड, इज नोन एज वॉन अंकल मेथड, ठीक है, अल्ट्रा प्योर मेथड, ठीक है, वॉन अंकल मेथड। और इसको हम कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, और इसको कहेंगे कि ये जो मेथड है जिरकोनियम के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था जिरकोनियम के लिए, और वैसे ही हम बताएंगे टाइटेनियम के लिए। वैसे हम बताएंगे टाइटेनियम, कैसे हम बताएंगे आपको? टाइटेनियम के लिए काम आता है भाई, टाइटेनियम के लिए काम आता है, ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं, ठीक है, तो हमसे दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मेथड इज वेरी यूजिंग फॉर रिमूविंग रिमूविंग ऑल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को निकालने के काम आता है, किसकी फॉर्म में? इम्प्योरिटी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इम्प्योरिटी की फॉर्म में जो होता है किसी मेटल में। हम एग्जांपल देते हैं, तो जैसे पीछे पढ़ाई हमने, टाइटेनियम जब रिएक्ट करता है आयोडीन से, ठीक है, टाइटेनियम जब रिएक्ट करता है आयोडीन से, तो हमें टाइटेनियम I4 बनाता है। जब TiI4 उससे ज़्यादा टेम्परेचर हीट करते हैं 1700 केल्विन पे, तो हमें प्योर टाइटेनियम आ गया, एंड दैट इज 2I2, ठीक है भाई। अगर यही बात करते हैं कि जब हमारा जिरकोनियम इससे रिएक्ट करता है, तो वो हमारा ZrI4 बना देता है। ZrI4 अगर मैं बोलता हूँ, तो वो हमारा Zr+I2 आ गया, ठीक है। ये सेम, दोनों सेम है मेथड में बता रहा हूँ। अगला देखिए फ्रेंड्स, हम अगले बात करते हैं, तो हमारा अगला क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। जैसे अब आपको सेकंड बात कही थी, तो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जैसे सेकेंडली बात कही। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है? देखना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इन दिस मेथड एनोड, दैट इज द ANODE। इन दिस मेथड द एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल। तो हमारा इसमें जो एनोड था वो इम्प्योर मेटल का बना हुआ है। इन दिस द एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, एंड द कैथोड, जो हमारा कैथोड है, दैट इज अ कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल। के कैथोड किस चीज का बना हुआ है भाई? प्योर मेटल का बना हुआ है। और दैट इज द मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, वो किसकी तरह एक्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइट। किसकी तरह? मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन, वो एक्ट किसकी तरह करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में एक्ट करता है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एनोड इट गेट डिसॉल्व एंड प्योर मेटल डिपोजिट एट कैथोड। जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, किससे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई? एनोड से, तो वो हमारा डिसॉल्व हो जाएगा, और हमारा जो प्योर मेटल है, दैट्स अ प्योर मेटल डिपोजिट एट कैथोड। तो प्योर मेटल डिपोजिट हमारा कैथोड पे हो जाएगा। द प्योरिटी, व्हाट इज मीन बाय एनोडिक मड?
एनोडिक मड क्या होता है? जहां पे इम्प्योरिटीज जाके अपना घर बनाती हैं उसको एनोडिक मड कहते हैं। दैट इज द इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड नियर द एनोड विच इज नोन एज एनोडिक मड। ठीक है, बाय दिस मेथड। कौन सा दिस मेथड? दिस का मतलब क्या है बताओ, दिस का मतलब क्या है? दिस का मतलब है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये वाला मेथड मेरे भाई, ये वाला मेथड। इस मेथड से मेटल कौन कौन से, मेटल हो गया कॉपर, मेटल हो गया गोल्ड, इनके साइन आगे दे रखे हैं, सिंबल दे रखे हैं। मेटल हो गया सिल्वर, मेटल हो गया सिल्वर, मेटल हो गया जिंक, मेटल हो गया प्लैटिनम, मेटल हो गया, एक मिनट, सिलीनियम। ठीक है, मेटल हो गया एंटीमोनी, मेटल हो गया टीलरियम। ठीक है, ये हमारे थोड़े मेथड है। और जिसे हम बात करते हैं, हमारा बात है कैथोड पे। किसकी बात, सॉरी एट एनोड। किसकी बात है? एट एनोड। एनोड की मेरे भैया बात चल रही है, तो जैसे पीछे बताई था भी ये चीज़ सेम है। कैथोड की बात करिए तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ माइनस हो, खत्म यार, और कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान है। अगला अगला हमारा ये बात है, तो अगला हमें क्या बात करती है? रिकवरी ऑफ सिल्वर। दैट इज अ रिकवरी ऑफ सिल्वर आफ्टर सिल्वर और वॉज लीच्ड विद सोडियम साइनाइड। रिकवरी हो रही है सिल्वर की, आफ्टर सिल्वर और लीच हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकवरी ऑफ सिल्वर आफ्टर सिल्वर और वॉज लीच विद सोडियम साइनाइड। ठीक है, आपको रिकवरी ऑफ सिल्वर आफ्टर सिल्वर और वॉज लीच्ड विद सोडियम साइनाइड ड्यूरिंग लीचिंग। During leaching, the silver is oxidized to Ag plus, which then combine with cyanide ions to form a soluble complex. To form a soluble complex. ये हमारा कम्प्लेक्स था जिसको मैंने बता दिया, ये हमारा कम्प्लेक्स है जिसे सोल्यूबल कम्प्लेक्स। सिल्वर इज देन रिकवर्ड फ्रॉम दिस कम्प्लेक्स बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो हमारा हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड से रिकवर हो जाता है। और यूजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिंक मेटल, यूजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिंक मेटल। और यहाँ मेरे पास जो रिएक्शन दी है वो आपको लर्न कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला हम बात करते हैं, ये हमारा 2012 में क्वेश्चन आया है। क्या? CBSE 2012। और 2012 में हमें क्या कह रखा है यहाँ पे? हमें यहाँ पे क्या रखा है? हाउ इज कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो, हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो ग्रेड ओर। हम कैसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लो ग्रेड ओर से? हाउ कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ लो ग्रेड ओर। तो लो ग्रेड ओर से हम कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है? तो कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे लो ग्रेड ओर बाय हाइड्रोमेटलर्जी। क्या? कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जी फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर ओर, हाइड्रोमेटलर्जी से। व्हेन इट इज लीच्ड विद एसिड के साथ, व्हेन इट लीच विद एसिड या बैक्टीरिया। ठीक है, तो एक बात याद रखना, इफ यू कीप बिलीविंग द ड्रीम्स, अगर आप अपने सपनों विश्वास करेंगे फ्रेंड्स, दैट विल विश यू कम ट्रू। आपके सपने पूरे हो जाएंगे फ्रेंड्स। विश्वास करना सीखिए। कई बंदे सब विश्वास ही नहीं करते। सपोज करो कोई बंदा IAS की पेपर की तैयारी कर रहा है, तो वो सोचता है कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्या होगा आगे। फ्रेंड्स, ऊपर वाला सब कुछ आपको बना के भेजता है, आपने बस उसको मेहनत रगड़ना पड़ता है फ्रेंड, घिसना पड़ता है। अगर आप घिसोगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा? ठीक है फ्रेंड्स, समझना। तो आपको घिसना पड़ेगा अपने लिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच मैथड इज यूजली, देखना फ्रेंड्स, विच मैथड आर यूजली एम्प्लॉयड फॉर प्यूरिफाइंग द फॉलोइंग मेटल्स। ये कौन सा मेथड यूज हुआ इनको प्यूरिफाई करने के लिए? फ्रेंड्स देखो, मैंने अब जैसे बताया था, निकल। क्या बात करते हैं? निकल। किसकी बात करते हैं? किसकी बात की? निकल की। फ्रेंड्स, निकल हमारे पास, हमने बताया था आपको, मोंड प्रोसेस, वेपर फेज रिफाइनिंग में कौन सा प्रोसेस है? ये मोन्ड्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है फ्रेंड्स? ये मोंड प्रोसेस। और अगली बात करते हैं जर्मेनियम हमारा जोन रिफाइनिंग है। कौन सा है फ्रेंड्स? जोन रिफाइनिंग। कौन सा मेरे भाई? जोन रिफाइनिंग। ठीक है भाई, जोन रिफाइनिंग में काम आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगली हम बात करते हैं, मेंशन द प्रिंसिपल बिहाइंड ईच ऑफ देम। तो आपको प्रिंसिपल लिखने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन अ मिनरल, आपको मिनरल के बीच, एक नंबर में क्वेश्चन आ रखा है, आपको मिनरल के बीच में और के बीच में डिफरेंस लिखना है कि ये अलग कैसे होते हैं।
देखें, जो हमारा मिनरल्स होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम? मिनरल। जो हमारा मिनरल होता है, जो हमारा मिनरल होता है वो हमारे दीज आर द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, दीज आर द नेचुरल अकरिंग, क्या करेंगे? दीज आर द नेचुरल अकरिंग, दीज आर द नेचुरल अकरिंग, दीज आर द नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, जो ये हमारे बहुत नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, CRUST क्रस्ट, बाय मीनिंग, माइनिंग बोलते हैं, जो आप करते हैं, हमारे माइनिंग कोल्स होती हैं उसको हम ऑब्टेन करते हैं वहां से, उसको हम कहते हैं मिनरल्स। बट व्हाट इज मीन बाय ओर्स? और क्या, और डिफरेंट कैसे हो गया? बिकॉज दीज आर द सब्सटेंस विच आर, दीज आर द सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल। और कहाँ से? और ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, तो और फ्रॉम मिनरल एंड यूज टू ऑब्टेन द मेटल, हम मेटल को एंड यूज टू ऑब्टेन द मेटल, तो एंड यूज टू ऑब्टेन द मेटल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, सिंपल। अगला हमारा मेथड है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल फॉर कंट्रोलिंग, डिस्क्राइब द, आपको प्रिंसिपल लिखना है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल फॉर कंट्रोलिंग द ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। पहला हमारा है वेपर फेज रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम मेटल, तो मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका वॉन अंकल मेथड है। और अगला है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला तो पहले हम बात करते हैं। तो पहले आपको जैसे मैंने बता ही दिया है, इट इज़ अ वॉन अंकल मेथड। ठीक है, ये आपको पीछे बता ही दिया है, अभी अभी हम पढ़ के आए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कहाँ पढ़ा था भाई हमने? वेपर फेस, ये वाला देखो, ये वाला मेथड हमने पढ़ा है अभी, और ये वाला वही सेम चीज चेप गई है। फ्रेंड्स सभी बोल रहे हैं इस चैप्टर में बहुत कम कंसेप्ट हैं, आप इसको पढ़ें। नेक्स्ट है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड भी क्या है? इन दिस मेथड ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज बेस्ड, जो हमारा ओर है बेस्ड है प्रिंसिपल में ऑफ, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डैट ऑफ द सल्फाइड ओर, दैट सल्फ, जो हमारे सल्फाइड ओर हैं, ठीक है, जो आप लिखिए ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर, दैट सल्फाइड ओर इज वेट बाय द, sulfide ore is wet by the oil while the gangue particle are wet by the water. So sulfide ore are wet by the oil while the gangue particle are wet by the water, while the gangue particle are wet by the water। ठीक है मेरे भाई, ये हमें हो गया। अगले हम बात करते हैं, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि नेम द मेथड दैट इज यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ द निकल, रिफाइनिंग ऑफ निकल। तो रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए आप कौन सा मेथड चूज करेंगे मेरे भाई? रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए, रिफाइनिंग ऑफ निकल के लिए आपको पता है आपको यूज करेंगे मोन्स प्रोसेस। ठीक है, अगले में चलते हैं। तो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 जो आपका 2014 में आया था फ्रेंड्स, और इसमें दिया था डिस्क्राइब द रोल ऑफ द फॉलोइंग। रोल आपको बताने इन सबके, तो आप पहला रोल है SiO2 इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर मैटे। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स कि इट एक्ट्स एज फ्लक्स, बिकॉज इट एक्ट एज फ्लक्स टू रिमूव द स्लैक, टू रिमूव ऑक्साइड एज अ सिलिकेट दैट इज स्लैक, दैट इज FeO प्लस SiO2 FeSiO3 इसने बना दिया। नेक्स्ट है सोडियम साइनाइड इन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो आपको पता है सोडियम साइनाइड क्यों यूज होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में? क्योंकि सोडियम साइनाइड इज एक्ट एज अ डिप्रेसेंट, वो खुद एक डिप्रेसेंट है। इट इन विच इट्स सिलेक्टिविटी प्रिवेंट द जिंक सल्फाइड फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ, बट एलो करता है लेड सल्फाइड को टू कम विद फ्रोथ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए। अगला हमारा फ्रेंड्स 2015 में आ रखा है क्वेश्चन, और देखते हैं कैसा है। इंडिकेट द प्रिंसिपल, दैट्स 2015 में आ रखा है। इंडिकेट 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब अगले हम बात करेंगे। तो इंडिकेट द प्रिंसिपल, इंडिकेट द प्रिंसिपल बिहाइंड द यूज ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ टाइटेनियम। तो रिफाइनिंग ऑफ जिंक के लिए आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज हो रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स हम। दूसरी हम बात करते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ सिलिका इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर में क्या है रोल सिलिका का, जो हमने पीछे भी पढ़ा ही है। देखो जो हम पीछे पढ़ के आए हैं सेम रोल आगे हम यूज कर देंगे, यहाँ पे घुसा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है? विच फॉर्म ऑफ आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म। तो कौन सा प्योर फॉर्म का आयरन, और कमर्शियल फॉर्म भी कहते हैं उसको, हम कहते हैं रॉन्गस्ट आयरन। कौन सा आयरन है? रॉन्गस्ट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। तो रॉन्गस्ट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं CBSE 2016। तो CBSE 2016 की अगर हम बात करते हैं, 15 हमने करा दिया है।
नेम द मेथड फॉर ऑफ मेटल सच एज जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जर्मेनियम में जोन रिफाइनिंग यूज होता है, जहाँ पे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम की बात करते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, जो हमारा एल्यूमिना इज डिजोल्व इन द कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट एंड लीविंग इम्प्योरिटीज बिहाइंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस का नेम क्या है? तो फ्रेंड्स इसका नाम है बायर्स मेथड। कौन सा? बॉक्साइड कहते हैं, इसका नाम है बॉक्साइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? बॉक्साइड प्रोसेस, बायर्स प्रोसेस, या लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, व्हाट इज, अगला तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ कॉक इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। तो क्या रोल है कॉक का? COK, कॉक का क्या रोल है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स आयरन ऑक्साइड, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड्स? क्या कॉक है? देखो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा आयरन ऑक्साइड है जब रिएक्ट करता है कॉक से, तो वो आपको आयरन निकाल देगा आपसे और कार्बन मोनोऑक्साइड देगा आपको। कॉक रिड्यूस द iron oxide to molten iron metal. Also, coke, when burnt in the blast furnace, supplied the heat required for carrying out the extraction of iron from its iron oxide. ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स, ये रट्टा वाला है, मैं जब झूठ नहीं बोलूंगा, कोई जो मर्जी बोले, पर फ्रेंड्स मेरा फिर मानना है कि ये रट्टे वाला चैप्टर है। अगर आप में है फ्रेंड्स, क्योंकि हर बंदे फ्रेंड्स आपको अगर मार्क्स लेने तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फ्रेंड्स समझने का। इसमें इलिंगम डायग्राम के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक, उसको छोड़ो फ्रेंड्स। ये सारा चारा अगर आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपकी +2 के अच्छे मार्क्स इस चैप्टर से बन सकते हैं और बन जाएंगे, बता रहा हूँ। यंग बहन, अगर आप सोचोगे नेवर गिव अप, टुडे इज हार्ड, टुमारो विल बी वोट्स, बहुत खराब, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। अगर आपको आज कभी गिव अप मत करो, क्वेश्चंस को करो, वीडियो पूरी देखो। समझ नहीं आ रही फ्रेंड्स, तब भी समझने की कोशिश तो कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स हम इसमें क्वेश्चन में आते हैं CBSE 2017 में हम क्वेश्चन देखते हैं। देखा क्या दिया है, राइट द प्रिंसिपल। हमने इसके प्रिंसिपल्स को लिखना है सिर्फ। पहला प्रिंसिपल क्या है? जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग क्या होता है कि इम्प्योरिटीज आर, देखो जो पीछे हमने पढ़ा था कि इम्प्योरिटीज हमारा सॉलिड स्टेट में ज़्यादा होती हैं मेटल में, आर मोर सोल्यूबल देन इन सॉलिड मेटल। सिंपल। फोर्थ फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या था? Mineral particles are wet by the oil forming while the gangue particle are wet by the water. Gangue particle are wet by the water. क्रोमेटोग्राफी क्या है? क्रोमेटोग्राफी कहती है यार कि डिफरेंट component of mixture are differently adsorbed on adsorbent. ठीक है, अगला आपका 2018 में कौन सा क्वेश्चन था? 2018 वाला क्वेश्चन क्या आता है कि भैया व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम साइनाइड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम इट गोल्ड ओर। फ्रेंड्स ये आपके रिएक्शन है, सिंपल है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसे हमने प्रीवियसली किया था सिल्वर के लिए, वैसे ही हमारी सेम रिएक्शंस होंगी। इन रिएक्शन को देख लेंगे आप। उस फ्रेंड्स क्रायोलाइट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, तो फ्रॉम प्योर एल्यूमिना, तो हमको पता ही है, जैसे पीछे बताया था कि ये कंडक्टिव, ये हमारा विच डिक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना एंड इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी फिड इन टैंक। अगला क्या है? वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, बिकॉज द इम्प्योर निकल, बिकॉज ये देखो द इम्प्योर nickel is react with carbon monoxide to form a gas nickel carbonyl, leaving the impurities as a solid. Friends एक बात सुने, if you don't give up you still have a chance to win. Giving up is a great failure. तो फ्रेंड्स कभी हारना नहीं है। नहीं समझ आ रहा है, दोबारा कोशिश करें, जीरो से कोशिश करें, टाइम है, बहुत टाइम फ्रेंड्स, 5 महीने है आपके पास अभी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला फ्रेंड्स 17th क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारे फ्रेंड्स क्वेश्चन नहीं 2019 में आया था CBSE में। ये मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको दिख ही रहा होगा, बहुत मेहनत, इतनी मुश्किल से मुझे फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 6 घंटे लगे इस PPT को बनाने में। तो आप अपना सहयोग दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन दिया है 17th क्वेश्चन, दैट इज नेम द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ विच
यूज टू ऑब्टेन सेमीकंडक्टर ऑफ हाई इम्प्योरिटी। सेमीकंडक्टर जोन रिफाइनिंग में होता है, जो आपको बता ही रहा था। और हम किसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिस्टिलेशन का लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज सिंपल। और राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में आपकी कौन कौन सी रिएक्शंस है, तो आपको दे रखा है, ये रिएक्शन दिए, आप देख सकते हैं इनको फ्रेंड्स। देखो रिएक्शन तो करनी पड़ेंगे फ्रेंड्स यार ना, अगर आप सारा कुछ बैठो किसी के भरोसे तो आपको ना आपके टीचर करा पाएगा ना आप खुद कर पाओगे, तो आपको रिएक्शन तो लर्न करनी ही पड़ेंगी। एक जगह बैठो लर्न करो तो फायदा बहुत है फ्रेंड्स। फ्रेंड देखिए लास्ट अगर हम बात करते हैं कि CBSE 2020 में जो हमारे आए थे क्वेश्चंस वो क्या हैं, इस हम बात करते हैं सोडियम साइनाइड इन द सेपरेशन ऑफ जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड। तो हमें दे रखा है ड्यूरिंग द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जो हमारा सोडियम साइनाइड है हम उसको, सोडियम साइनाइड क्या है, एक लाइक का डिप्रेसेंट हम उसको ऐड किए जाते हैं टैंक में, और द डिप्रेसेंट सिलेक्टिविटी प्रिवेंट द जिंक सल्फाइड फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ बट एलो लेड सल्फाइड कमिंग विद फ्रोथ, हेंस इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ लेड सल्फाइड। ठीक है। वाई SiO2 इन द मेटलर्जी ऑफ कॉपर कंटेनिंग आयरन एज अ इम्प्योरिटी। तो हम सिंपल बात करेंगे कि जो आयरन है हमारा, आयरन ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है SiO2 के साथ तो FeSiO3 हमारे बनाता है। और वन अंकल मेथड की बात करते हैं तो ये हमारा ही है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे तो देखें अब हम, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर योर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक